हाँ रणवीर भैया। और सूरज कैसे हो? ठीक है। सुना स्वरूप नगर थाने गए थे, सब ठीक है? आप ये पूछने के लिए यहाँ आए हैं? देखो वो दोनों लौंडे अपने ही हैं। मानवी से कहो रिपोर्ट वापस ले ले। कल यहीं पे माफी मंगवाएंगे दोनों से। आप पहली बार हमारे घर आए हैं, वो भी उन दो लड़कों के लिए। पारितोष भाई साहब के इलाके के लड़के हैं। उन्होंने कहा है मामला सेटल कराओ। पारितोष भाई साहब। सही है भाई, सही है। देखो सूरज, पिछले 2 महीने में हमारे साथ क्या क्या हुआ है, इस बात का तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। खैर ये वक्त इन सब बातों का नहीं है। तुम इस चीज पे ध्यान दो, कल तक ये रिपोर्ट वापस हो जानी चाहिए। और इसलिए नहीं कि पारितोष भाई साहब ने कहा है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो दोनों लौंडे आगे चुनाव में हम दोनों काम के होंगे। हमारे काम के नहीं होंगे भैया, आपके काम के होंगे। हमारा काम जो होना था वो तो आपने करा ही दिया। क्या मतलब? रहने दीजिए भाई। एक हम जीता हुआ चुनाव क्यों आ रहे हैं ये आप भी जानते हैं। मुंह मत खुलवाइए, जो ढका है उसे ढका रहने देते हैं। बेकार में बात खुलेगी तो बिगड़ जाएगी। और रही बात उन दो लड़कों की, तो शिकायत तो हम वापस नहीं लेंगे। वो दोनों लड़के बदमाश हैं। पारितोष जी से सीधा कनेक्शन है उनका। उनका तो कुछ बिगड़ेगा नहीं, तुम्हारी जिद के चक्कर में बेवजह मानवी लपेटे में आ जाएगी। और इन सब में तुम लोग का बहुत नुकसान होगा। और सूरज अगर एक बार बात बिगड़ गई ना तो हम भी नहीं संभाल पाएंगे। देखिए भैया, ऐसा है कि हम फायदा नुकसान देख के रिश्ते नहीं बनाते। आप उन दोनों लड़कों का साथ दो, हम अपनी बहन का साथ देते हैं। और रही बात आपका साथ देने और ना देने की, तो अब उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। हम आपके बगैर भी चल के देख चुके हैं और इतना तो समझ ही गए हैं कि हम आपके बगैर भी अपने मामले सुलटाने की दम रखते हैं। बाकी आप संघर्ष करो, पारितोष भाई साहब आपके साथ। तुम और तुम्हारे दोस्तों के औकात ना झांट बराबर नहीं है। तुम लोग को कॉलेज में कोई जानता या पहचानता है तो हमारी वजह से। समझ में आया? और क्या कह रहे थे? मुंह मत खुलवाओ, जो ढका है ढका रहने दो। अब हम कह रहे हैं सुनो, आशीष को जिताने का ठेका हमने लिया था और उस चूतिए को भी जिता दिया। उसे का है, पूरे पैनल को जितवा दिया। हारा कौन? तुम। क्योंकि तुम्हारे सर से हमने अपना हाथ हटा लिया था। आपने हाथ हटा लिया और हम हार गए? वह भगवान हो क्या? अरे आप लोग ने तो मिल के पीठ पे छुरा भोंक दिया। रिकाउंटिंग तक नहीं होने दी, वरना वो 60 वोट भी हमारे ही होते। और अगर आपकी इतनी हैसियत होती ना, तो आप 600 वोट से हराते हमें, 60 वोट से नहीं। और सपना गौतम भैया, उसका आपको पता था या आपने उसको भी प्लांट किया था? कल तक रिपोर्ट वापस जानी चाहिए, वरना ठीक नहीं होगा। भाई साहब, हमें आपके बारे में सबने समझाया था, लेकिन हम नहीं माने। हमने छोड़ो, बड़े भाई हैं हमारे। खैर, जाने दो। अब तो आपका हाथ खाली है ना, रख लो उन दोनों लड़कों के सर पे। रिपोर्ट तो हमने लिखवा दी है, और अब वो किसी भी हाल में वापस नहीं होगी। जिसको जो उखाड़ना उखाड़ ले। देखो सूरज, सपना गौतम हो या कुछ भी हो, हमने तुम्हारे खिलाफ कुछ भी प्लान नहीं किया। बस जो प्लान हो रहा था उसको देख करके हमने अनदेखा कर दिया। और अगर तुम ये सोच रहे हो कि तुम्हारी शिकायत पे रिपोर्ट दर्ज होगी तो बेटा भूल जाओ, पुलिस थाने से मार के भगा देगी। आपको पता है ना हम किसके मोहल्ले के? देखते पुलिस क्या करती है। अबे तुम्हें नहीं पता, तुम्हारे मोहल्ले के ऋषि भैया भी हमारे पास ही आते हैं जब भी उनके मोहल्ले कोई मुसीबत में होता है। शिवम हॉस्टल याद है? जाके पूछ लेना अपने ऋषि भैया से। हर दुआ में चाहूं तुमको दिल
आज यहाँ क्यों लेके आए? तुम्ही ने तो कहा था बाहर सब लोग जानते हैं और रेस्टोरेंट में नहीं मिलेंगे, तो ले आए। और यहाँ यहाँ हम लोग के सिवा है ही कौन। तुम्हारा वो दोस्त जिसका ये रूम है वो क्या सोचेगा? ये है कि भाई भाभी के साथ है। शट अप। अरे और क्या, और हमने उससे कह दिया है कि बाहर से ताला लगा दे ताकि कोई डिस्टर्ब ना करे। अब 2 घंटे तक हम लोग को कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। अब वही आएगा 2 घंटे बाद और आकर ताला खोलेगा। अच्छा, तुम इस बार देवी कॉलेज के अध्यक्ष का चुनाव लड़ रहे हो ना? हाँ, अभी डीएवी कॉलेज से लड़ रहे हैं, आगे यूनिवर्सिटी से लड़ेंगे और उस रणवीर का यूनिवर्सिटी से नाम मिटा देंगे। हम जीतें चाहे हारें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसको बर्बाद कर देंगे। तुम और तुम्हारा रणवीर, क्या हम यहाँ पे यही बात करने आए हैं? मैं था तुझी से सब कुछ था मेरा, आया हूँ तेरे शहर में, अब तो मिल जा जालिमा। देख लो, कुछ रह तो नहीं रहा है। संजू बस आ ही रहा होगा। संजू कौन? अरे वही जिसका रूम है यार। जाने का टाइम हो रहा है, अब और देर नहीं कर सकते हम। बस आ ही रहा होगा। और कितनी देर लगेगी? हेलो। अबे कहाँ हो यार? अरे भैया बस आ रहे हैं, रास्ते में हैं। यहाँ जाम लगा है बहुत तगड़ा वाला। हेलो 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 हेलो। अरे यार, क्या हुआ? उसका फोन बंद हो गया, रास्ते में आ ही रहा होगा। अरे 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 क्या कर रही हो यार? आ ही रहा होगा रास्ते में। तुम नहीं जानते, अगर हम 20 मिनट में घर नहीं पहुंचे तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। हमारे घर वाले हमें ढूंढने निकल जाएंगे। अबे कहाँ हो यार? हाँ सूरज, सूरज भाई। अबे कहाँ हो? अरे भाई मुझे आने में यहाँ समय लग जाएगा। और हम ये कह रहे थे, जो डुप्लीकेट चाबी है वो टेबल के नीचे एक मैट है, उसके नीचे रखी हुई है। तो ये बात पहले नहीं बता पा रहे थे? अरे भाई वो ठीक है, रखो फोन। क्या हुआ? 1 मिनट। क्या हुआ? लगी तो नहीं? गेट लॉस्ट। हाँ पंकज। भैया, हॉस्टल में जिस लड़की का रेप हुआ था, अरे जिसके लिए आपने नुक्कड़ नाटक किया था, हाँ। अरे उसी लड़की का कल रात किसी ने किडनैप किया और रेप किया और उसको सड़क पर फेंक के चले गए। इस घटना से यूनिवर्सिटी की राजनीति बहुत गरमाई हुई है और इस कांड से बहुत बुरी तरह नाराज है। चलो ठीक है, हम भी इस मामले में कुछ बयान देते हैं न्यूज़पेपर में। ठीक है भैया। ठीक। हाँ सूरज, क्या हाल है? अरे हाँ भैया, वो आपको लड़की याद है जिसका रेप हुआ था? कौन? अरे वही जिसके चक्कर में हमने नुक्कड़ नाटक किया था। हाँ क्यों? कल उसका फिर से रेप हुआ है। क्या बात कर रहे हो? हाँ, इसीलिए कल हम आपके पास आएंगे इंटरव्यू देने के लिए अपने कॉलेज की तरफ से। ठीक है? ठीक है, हम सुबह 10 बजे कॉल करेंगे। ठीक है भैया। हो गई बात। हाँ। साला रात को रेप करता है, यहाँ बैठ के चाय पी रहा है। बैठ, अपने हाथ कैसे लगा रहा? हट! अरे साहब को गाली दे रहा है। चल हट! मैम, क्या है ये सब? सूरज, तुम्हारे ऊपर रेप का इल्जाम है। क्या? मैम क्या बात कर रही है? रेप और हम? आपको कोई गलत फहमी हुई है। मैम, इन्हें कोई फंसाने की कोशिश कर रहा है। सूरज, उस लड़की ने तुम्हारा नाम लिया है। उसने बोला है कि तुम उसके साथ थे। सलीम, एक काम करो, गौरव भाई को बुलाओ। देवा, आरिफ कहाँ है?
देवा और भाई तो गांव गए हैं, वो कॉल कर दिया है, शाम तक आ जाएंगे। ठीक है, तुम अभी गौरव भाई को बुलाओ। अभी तो ये केस बहुत ऊपर तक जाएगा। मैं बात करूंगी अपने सीनियर से। मुझे तो ये मामला बहुत पेचीदा होता दिख रहा है। 1 मिनट मैम। सलीम, ये आरती सूरज की गर्लफ्रेंड कब से? इसमें आरती कहाँ से आ गई बीच में? वही तो जड़ है इस पूरे मामले की। आरती और सूरज के मामले में तुम्हें जो कुछ भी पता है वो सब हमें बताओ, क्योंकि टाइम है नहीं इनके पास। भैया हुआ ये कि उस दिन हम लोग ने नुक्कड़ नाटक किया था। हाँ भाई साहब बताइए। चलो बैठो। अभी तो हम थाने में थे, थोड़ी देर बाद कॉल करते हैं। देखिए, मेरी अभी बात हुई है इनके दोस्तों से, ये भी वही बता रहे हैं जो सूरज ने बताया था। अब सूरज झूठ थोड़ी ना बोलेगा। देखो गौरव, हम जानते हैं कि सूरज शायद सच बोल रहा है, लेकिन मामला इतना गंभीर है कि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते जब तक ऊपर से ऑर्डर्स ना आ जाएं, क्योंकि हम लोग भी अपनी नौकरी कर रहे हैं। हाँ, मैं आपके लिए एक काम कर सकती हूँ। मैं दोनों पार्टियों को आमने सामने बिठा सकती हूँ। एक टीम गई है शिकायतकर्ता को लाने के लिए, और आज मीडिया में हमारी तरफ से कोई भी स्टेटमेंट नहीं जाएगा, लेकिन ये खबर कल तक लीक हो सकती है, तो कल आपको संभालना होगा। हाँ, अगर वो लड़की मान जाए और वो ये कबूल ले कि सूरज को फंसाया जा रहा है, तो मैं सूरज का नाम इस केस से हटा दूंगी और ये मामला रफा दफा हो जाएगा। देखिए मैम, सूरज हमारे छोटे भाई जैसा है, किसी का सर फोड़ दे ये तो हम मान सकते हैं, लेकिन रेप जैसी हरकत ना। और वैसे भी जो लड़की कल तक किडनैपिंग की बातें कर रही थी, आज अचानक उसे सूरज याद आ गया। अब तो सूरज छात्र नेता भी बन गया है, क्या पता ये उसको फंसाने की साजिश की जा रही है। देखो, केस उलझता जा रहा है, इसमें काफी झोल है। पहले लड़की बोली कि उसे किडनैपिंग हुई, फिर वो बाद में इस बात से मुकर गई, फिर वो बोली कि सूरज ने दोस्त के फ्लैट में ले जाकर उसका रेप करा। अब सब कुछ लड़की के बयान पे डिपेंड करता है, वरना जिस तरीके का प्रेशर बनता जा रहा है, हम भी शायद कुछ ना कर पाए। जी, मैडम ने बुलाया था। अच्छा, क्या नाम है आपका? मुकेश पांडे। ये मेरी बेटी आरती पांडे। ठीक है, वहाँ अंदर जाइए। थैंक यू। आइए, बैठिए। सतीश, जी मैडम। सूरज को अंदर भेजो। सूरज, आरती, तुम्हारी कहानी तो कुछ और ही कहती है, उस सूरज की कहानी से बिल्कुल भी मेल नहीं खाती। अगर कुछ और भी झूठ बोला है तो अभी बता दो, वरना पुलिस को सच निकलवाना बखूबी आता है। ये क्या बात हुई मैडम? आप हम पे दबाव बना के इस मामले को यूं रफा दफा करना चाहती हैं? मेरी बेटी पहले ही बहुत सदमे में है और आप हैं कि? मैम, क्या हम आरती से 10 मिनट के लिए अकेले में बात कर सकते हैं? 10 मिनट? पर मैम। अंकल प्लीज, 10 मिनट की बात है, हम उसको कहीं लेके नहीं भागे जा रहे। पुलिस भी यही है, हम भी यही हैं। हाँ हाँ, परेशान मत होइए, आप चलिए हमारे साथ। जाओ, संतोष को बुला के लाओ। जी मैडम। क्या हुआ भैया? आई एम सॉरी। सूरज, हमें माफ कर दो। मैम, वो डर गई थी, इसीलिए झूठ बोल रही थी। अब सच बताने के लिए तैयार है। ओके। भैया, हाँ आरती, अब बताओ क्या है पूरा मामला? ठीक है, आप लोग यहीं इंतजार करिए। ये कौन सी बात बता रही हो आरती? सूरज इज इनोसेंट, लड़की ने सच कबूल लिया है। केस क्लोज्ड। थैंक यू सो मच मैम। इसमें थैंक यू की क्या बात है, सच तो सामने आना ही था। पर मैम एक रिक्वेस्ट है,
सूरज का नाम बाहर नहीं आना चाहिए। डोंट वरी, गुड लक। थैंक यू मैम। थैंक यू भैया, आपने इतना कुछ किया मेरे लिए। अरे यार सूरज, छोटे भाई हो हमारे, तुम्हारे लिए तो दिन रात खड़े हैं यार। चलो अभी हम निकलते हैं, प्रेस में बहुत काम है। ठीक है ठीक, भैया। मिलते हैं। क्या बोल रही थी आरती? चलो बता रहे। ये सब करने के लिए उसको रणवीर ने बोला था। क्या रणवीर ने? क्यों? जब आरती हमसे मिलके अपने घर गई तब उसने देखा कि वहाँ एक कांस्टेबल और रणवीर है। तब उसके पापा ने देखा कि उसके हाथ पे चोट है और आस्तीन फटी हुई है, और इसी ही बात पे रणवीर को मौका मिल गया और उसने सारा इल्जाम लगा दिया मेरे ऊपर कि सूरज ही इसे जबरदस्ती लेके गया होगा। और आरती ने भी डर के मारे उसकी सारी बातों में हाँ मिला दी। मदर चोर, अब तो रणवीर को घुसेड़ना पड़ेगा। अभी नहीं, डीएवी के चुनाव हो जान दो, इसके बाद इसकी सेटिंग बिठाते हैं। ठीक है। अरे रे, भैया यहाँ सूरज वाजपेयी का कॉलेज में माहौल बहुत टाइट है। अरे काहे टेंशन ले रहे हो? डीएवी कॉलेज से आकाश सिंह ही जीतेगा। अरे नहीं भैया, उसने गेम कर दिया है तगड़ा। भाई क्या हो गया? अरे भैया उसने भी वही डमी कैंडिडेट वाला गेम कर दिया आकाश सिंह के साथ। कैसे? भैया उसने किसी आकाश सिंह को निर्दलीय खड़ा कर दिया, इससे लोगों में कंफ्यूजन हो जाएगा। आधे वोट आकाश सिंह की जगह आकाश सिंह को चले जाएंगे। मदर चोर। कोई बात नहीं, कॉलेज का चुनाव है, जीत भी गया तो कोई दिक्कत नहीं। और अब हमें पता है हमें क्या करना है। क्या करेंगे भैया? आकाश सिंह से बोलो वो लड़का नहीं है उमैद खान, उसको हमारे पास भेजो। उमैद, तुम्हें आरिफ से बदला लेना है और हमें सूरज को बर्बाद करना है, तो उसके लिए तुम्हें हमारा एक काम करना होगा। भैया आप सूरज का कुछ भी करिए, हमें बस आरिफ को मारना। फिर ठीक है, क्योंकि वो आरिफ सूरज सबसे बड़ी ताकत है। अगर उसे रास्ते से हटा दिया तो यूनिवर्सिटी चुनाव में हमारा रास्ता आसान हो जाएगा और तुम्हारा बदला पूरा हो जाएगा। क्या करना क्या होगा? उनके किसी एक आदमी से दोस्ती जो अंदर की सारी खबरें लगते हैं। उनके सारे आदमी हमें जानते हैं। सलीम को तो मार ही चुके हो, अब देवा और आकाश सिंह बचे हैं। देवा ने भी हमें देखा है और वो आरिफ सूरज का बहुत वफादार दोस्त है, वो कभी ऐसा नहीं करेगा। आकाश सिंह वो नया है, उसे तोड़ने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। उसने हमें देखा भी नहीं है। चलो ठीक है, कल कुंडली मंगवाते हैं हम आकाश सिंह की। कल आके हमसे मिलो, फिर बताते हैं क्या करना है। चलो। ठीक है ना? बढ़िया लग रहा है। क्या बात है यार, बढ़िया लग रहे हो। आज अपने कॉलेज का रिजल्ट अनाउंस किया जाएगा और अपनी जीत पक्की है। इतना यकीन कैसे तुम्हें? क्या खेल किए हो तुम? आकाश बताओ। वही डमी कैंडिडेट वाला जो रणवीर ने सूरज भैया के साथ खेला था, वो हम लोग ने आकाश सिंह के साथ खेल दिया। अच्छा, तभी तुम मुझसे उस दिन कह रहे थे कि चुनाव के वक्त पे साथ रहना जरूरत पड़ेगी। हाँ मियाँ, ये तो शुरुआत है। एक आज का दिन है और एक कल का दिन होगा। क्यों? कल क्या है? रणवीर का आखिरी दिन। क्या? हाँ, अब नहीं छोड़ेंगे उसे। वो जिंदा रहा तो और तकलीफें पैदा करेगा, पहले ही काफी चोट फैला चुका।
पर भैया करेंगे कैसे? कल हम उसे मिलने के लिए बुलाएंगे और तुम लोग सब तैयारी के साथ रहना। पर शर्त एक ये है कि पहली गोली हम मारेंगे मादर चोद को। चलो टाइम हो गया। तीसरे स्थान पर भैया आकाश सिंध हैं। दूसरे नंबर पर हैं भैया आकाश सिंह। तो होने वाले अध्यक्ष हैं हमारे आरिफ खान। भैया बहुत बहुत नेता जी, बताइए। आरिफ, मिलना है हमसे। आते हैं। हाँ, तो हम चाहते हैं कि तुम और सूरज हमारा चुनाव प्रबंधन देखो। करेंगे, लेकिन इसके लिए हमारी एक शर्त है। तुम बोलो तो। आकाश सिंह, मेरे फार्म हाउस की चाबी है। लड़का वहीं पर है। दूसरी चीज ये कि कॉलेज के अंदर वो शिवली पे आओ, सूरज को मत बताओ। दिमाग लगा के। हाँ आते हैं। कहाँ? वो भैया ने बुलाया मिठाई की। जाओ। कहा था उनसे मिलने के लिए बस। ऋषि भैया फोन मिला रहे। देखिए। हेलो, कैसे हो सूरज? ठीक है भैया। अब राजनीति में आ ही गए हो तो विभीषण की पहचान होनी चाहिए तुम्हें। मतलब? आरिफ तुम्हें धोखा दे रहा है। होश में है भैया? पता है क्या कह रहे हैं आप? पता था, तुम यकीन नहीं मानोगे। आरिफ अभी हमसे मिल के गया है और उसने सब बताया हमें कि तुम क्या प्लान कर रहे हो। रणवीर को कैसे मारना है? बेटा, रणवीर यूनिवर्सिटी का कल्चरल सेक्रेटरी है और तुम उसे ही मारने का प्लान बना रहे हो। तुम्हें अगर लग रहा है कि हम झूठ बोल रहे हैं तो जरा एक फोटो भेजिए व्हाट्सएप पे, वो देख लेना। और एक तुम लोगों की रिकॉर्डिंग है जो आरिफ ने हमें लगाई थी, सुन लो फिर हमें बताना। रणवीर का आखिरी दिन, अब नहीं छोड़ेंगे उसे। वो जिंदा रहा तो और तकलीफें पैदा करेगा। कल हम उसे मिलने के लिए बुलाएंगे और तुम लोग सब तैयारी के साथ रहना। पर शर्त एक ये है कि पहली गोली हम मारेंगे मादर चोद। हाँ भैया, ये रिकॉर्डिंग आरिफ ने करी है। हाँ, राजनीति अच्छे अच्छे ताल्लुकात खराब कर देती है सूरज। लेकिन आरिफ ऐसा क्यों करेगा? पावर किसे नहीं चाहिए। सोचो जरा सूरज, कल तुम लोग रणवीर को मारोगे, फिर उसके बाद ये रिकॉर्डिंग पुलिस के पास पहुंचेगी, फिर तुम तो लंबा नप जाओगे। सूरज, तुम हमें कुछ मानो या ना मानो, लेकिन हम तुम्हें अपना छोटा भाई जरूर मानते हैं, इसीलिए तुम्हारी इतनी फिक्र कर रहे हैं। बस ये शुक्र करो कि हमने तुम्हें सही वक्त पर बता दिया, नहीं तो तुम्हारी पूरी जिंदगी जेल में कट जाती। हाँ भैया। आरिफ आपसे मिलने आया था, आप कहाँ गया? आकाश सिंह से बदला लेने गया हमारे फार्म हाउस पे। और आपने उसे रोका नहीं? आकाश सिंह तो आप ही का आदमी है। आकाश सिर्फ एक प्यादा है सूरज, उसके आगे पीछे कोई नहीं है। पारितोष जी ने उसे पाला था अपने वहां। अब उसने इतने कांड कर दिए हैं कि अगर वो वहां से बचा तो पारितोष जी उसे मार देंगे। आरिफ ने हमसे कहा कि हम आपका सपोर्ट करेंगे, बस आकाश हमको आप दे दीजिए। ठीक है भैया। और भैया बहुत बहुत शुक्रिया। बस सूरज, तुम हमारे साथ रहो तो कोई ताकत अपना मुकाबला नहीं कर पाएगी। ठीक है भैया, करते हैं थोड़ी देर में आपको। आरिफ ऐसा नहीं कर सकता यार। अब यार नेता क्यों फोन कर रहा है? लगता है समझ गया कि हम आकाश को मारने जा रहे हैं। अगर फोन उठा लिया तो साला मारने नहीं देगा। बाद में समझा देंगे इसको। इतनी मुश्किल से मौका मिला है, अब ये मौका हाथ से नहीं जाने देंगे। फोन काट दिया यार।
अबे यार, फिर काट दिया। मादर चौथ फोन ही बंद कर देते हैं। नंबर ऑफ कर दिया यार। अब क्या करेंगे भैया? हाँ सूरज, भैया एक मसला हो गया। क्या हो गया बताओ। समझ नहीं आ रहा भैया क्या करें। यार ये मामला तो बहुत सीरियस है और सारे सबूत भी आरिफ के खिलाफ हैं और फोटो भी है उसकी ऋषि भैया के साथ। और आरिफ क्यों ही मिलेगा ऋषि भैया से। खैर, तुम्हें क्या लगता है? हमें कुछ समझ नहीं आ रहा भैया। यार फोन भी ऑफ कर लिया है उसने। इन सबको तो देखकर यही लग रहा है कि आरिफ धोखा दे रहा है यार तुम लोगों को, और हमारे हिसाब से तो ऋषि भैया तुम लोगों की मदद ही कर रहा है। और वैसे भी सूरज, हम तुम्हें जानते हैं, आरिफ को इतना जानते हैं नहीं कि वो क्या सोचता है क्या करता है। हमें लग रहा है कि ऋषि भैया सच बोल रहे हैं। फिर क्या किया जाए भैया? इंतजार करें? इंतजार करके वक्त का नुकसान करना है सूरज। पता नहीं वो क्या सोच रहा है और क्या करने वाला है। बाकी तुम खुद समझदार हो, जो सही लगे वो करो। और वैसे भी महाभारत में कृष्ण जी ने एक समय के बाद अर्जुन को सोचने के लिए अकेला छोड़ दिया था। जी भैया। जी भैया। देवा कहाँ हो? बस भैया आरिफ भाई के पास जा रहे थे। रुको, पहले हमारी बात सुनो। जी। अब देर नहीं कर सकते, समझ गए ना? देवा शिवली पे आओ, सूरज को मत बताना, सूरज को मत बताना, सूरज को मत बताना। आज भी लगता है सूरज भाई ने उस वक्त बहुत जल्दी फैसला कर लिया था। अगर वो उस वक्त फैसला ना करते, तुम लोग अगले दिन रणवीर को मारते।
फिर रिकॉर्डिंग पुलिस के पास जाती, तो हमारे हिसाब से सूरज भैया ने सही फैसला किया। और रणवीर को मारा? नहीं, सूरज भैया ने पहले ही मना कर दिया था कि रणवीर को हम लोग बाद में समझेंगे। इतनी जल्दी ये सब करना ठीक नहीं रहता। अब तो 1 साल होने वाला है, यूनिवर्सिटी में भी तो चुनाव आने वाले होंगे। हाँ, बस परसों निकलेंगे कानपुर के लिए। बहुत सारी तैयारी करनी है।